मध्य प्रदेश की धरती सिर्फ इतिहास की गवाह नहीं बल्कि आजादी की क्रांति की भी साक्षी है। आज हम आपको ले चलते हैं दतिया रियासत में, जहां आज भी सुरक्षित वो ऐतिहासिक पिस्तौल है जिसमें दतिया के पूर्व महाराज गोविंद सिंह ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी थी। ब्रिटिश हुकूमत में बचते हुए अज्ञातवास के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने ओरछा और दतिया में समय भी बिताया था। यही उन्हें न सिर्फ शरण मिली बल्कि हथियार चलाने की वो कला भी, जिसने आगे चलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। आज दतिया राजघराने के वर्तमान महाराजा गोविंद देव खुद उस दौर के अनसुनी और दुर्लभ कहानियां साझा कर रहे हैं जब राजशाही और क्रांतिकारी एक ही रास्ते पर चल रहे थे। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं दतिया विरासत के महाराज गोविंद सिंह। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना काफी समय ओरछा और दतिया के क्षेत्र में गुजारा है, तो हम महाराज से जानेंगे कि दतिया का और चंद्रशेखर आजाद जी का क्या रिश्ता है। महाराज जी। पहले तो पवन चतुर्वेदी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। जैसा कि आपका सवाल है कि दतिया और चंद्रशेखर आजाद जी का क्या नाता रहा है, तो ये नाता पूरा देश जानता है। और हमने तो जो किंवदंती हैं और अपने पूर्वजों से जो सुना है और यहाँ के लोगों ने जो हमें बताया है, वो ये है कि आजाद जी जब यहाँ आए दतिया, तो महाराज गोविंद सिंह जी ने उनको पिस्टल चलाना उन्हीं ने सिखाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराजा गोविंद सिंह, महाराजा सावंत सिंह बिजावर और महाराजा गंगा सिंह, ये बड़े परम मित्र हुआ करते थे उस जमाने में। 1920 की बात कर रहा हूं मैं, 1925 की। जो मेरे अपने दतिया के महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, मेरे फादर इन लॉ, और हम लोग बहुत बैठते थे और काफी इस विषय पे चर्चा होती थी। और वो बताते थे कि कैसे ये लोग इतने शार्प शूटर हुआ करते थे कि पूरे देश दुनिया में इनका नाम हुआ करता था उस जमाने में। और महाराज गोविंद सिंह की तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी व्याख्या करूं, और कि कभी भी उन्होंने निशाना नहीं साधा। दतिया के लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज झूला की बंदूक चलाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ भी उन्हीं की जो बंदूकें हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा महाराज का प्रांगण दिखाएं। ये जो तो महाराज कभी भी निशाना साधा नहीं करते थे, हरदम झूला थोड़ा जल्दी चलाया करते थे। और झूला की बंदूक माने होता है कि जैसे हम झूल रहे हैं, जैसे झूला झूलते हैं, और उसी झूला झूलते में ही उनका जो निशाना है वो शॉट पड़ता था। कभी भी उन्होंने निशाना नहीं साधा, इतना जबरदस्त उनका ये था। और चंद्रशेखर आजाद जी को भी हमारे आजी साहब और सब लोग यहाँ के लोग बताते थे कि आजाद जी को भी उन्होंने रिवॉल्वर चलाना यही सिखाया था। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इसी महाराज बड़े देशभक्त थे और देश हित के कार्य उन्होंने किए महाराजा गोविंद सिंह जी ने। ये बहुत लोगों ने छुपाया है, परिवारी की कुछ लोगों ने छुपाई है उनकी ये जो विरासत है। और मैं आज पहली बार इस चीज को बताती हूँ, मुझे बहुत गौरव और बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि महाराज ने काला पानी भी इसी देश के लिए झेला था। महाराज जी, जिस तरह आपने अपने पूर्वजों की इन धरोहरों को संजो के रखा है, क्या वो पिस्टल, जिस पिस्टल से वो चंद्रशेखर आजाद जी निशाना साधा करते थे, क्या आज भी राजघराने वो पिस्टल मौजूद है क्या? हाँ, ऐसा हमारे पूर्वज बताते थे कि एक पिस्टल उनको महाराज ने दी थी, जो अभी भी शायद उनके, आपने देखा होगा, म्यूजियम जो है चंद्रशेखर आजाद जी का उनके म्यूजियम में है। और एक उसी जमाने की उसी वैसी ही लगभग पिस्टल हमारे यहाँ भी ये लगे हुए हैं पुरानी। तो ये विरासत है और इस विरासत को हम लोग संजो रहे हैं। आप देख सकते हैं वहां पे वो लगा हुआ है। तो हम हाँ, देखना चाहेंगे महाराज जी थोड़ा सा।
आप देख सकते हैं। आप आ जाओ, आप भी। तो महाराज जी के जो पूर्वज हैं उनका कहना है, उन्होंने अपने दतिया महाराज जी गोविंद सिंह जी को ये बताया है कि यही वो पिस्टल है, इनके पूर्वज इनको बता के गए हैं कि यही वो पिस्टल है जिस पिस्टल से दतिया में रहकर चंद्रशेखर आजाद जी ने निशाना साधने की प्रैक्टिस की थी। एक बार हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को जरा पिस्टल को जूम करके दिखाएं। तो आइए हम फिर दोबारा महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, आप आज के समय में और युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? अब सुनिए दतिया महाराज से युवाओं के लिए संदेश। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि वो ज़माना गया जब तलवारों से और हथियारों से जीवन जिया जाता था। आज हमें जो जैसे कि ये हमारा जो शरीर है, जैसे हम कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल आता है। ऐसे ही हमारा जो ये शरीर है उसका एक मैनुअल है, वो है भगवत गीता। मैं सारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भगवत गीता का अध्ययन करें, भगवान का नाम लें और अपना कर्म करें। बहुत ईमानदारी से कर्म करें, परोपकार करें। जीवन में कोई भी आपसे कभी भी कोई भी बुरा कार्य ना हो। जीवन एक यात्रा है। बहुत हम यहाँ 500 साल के लिए नहीं आए हैं, परंतु अपना जीवन बहुत ईमानदारी से व्यतीत करिए, यहाँ रहिए और परलोक में भी जाना है। ये लोक भी साधिए और परलोक साधने का भी व्यवस्था करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हम मौजूद थे दतिया के महाराज गोविंद देव सिंह जी के साथ। दतिया से पवन चतुर्वेदी की रिपोर्ट, समय न्यूज नाउ के लिए। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।